नमस्कार मित्रों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का 22 जनवरी 2025। अभूतपूर्व, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आप जानते हैं बृहस्पति महाराज जो 12 सालों में पूरा चक्कर करते हैं सूर्य के चारों तरफ, और ये जो बृहस्पति के कैलेंडर माने जुपिटेरियन कैलेंडर से ही ये जो 12 साल कुंभ के लिए, पूर्ण कुंभ के लिए माने जाते हैं। लेकिन जब एक स्थान पर पूर्ण कुंभ को 11 बार लगातार हो जाता है, उसके बाद ये महाकुंभ कहलाता है। तो अपने आप में ये 144 साल बाद होने वाली घटना है, और उस 144 साल में भी पहली बार, माने 144 सालों में महाकुंभ तो हुआ है, लेकिन एक ही ऑर्बिट में, माने ऑर्बिटल तो अलग अलग है, लेकिन एक ही ऑर्बिट में इतने ग्रह एक ही लाइन में, कह सकते हैं करीब करीब सभी ग्रह एक ही ऑर्बिट में दिखाई दे रहे हैं। हम इंडिया स्काई मैप के जरिए आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये शुरुआत कर रहे हैं बृहस्पति से। आप आंखों से भी देख सकते हैं। अभी हमने ये मैप के जरिए समझाने का प्रयास किया आपको कि बृहस्पति महाराज, और इसी लाइन में, आप इसी हॉरिजन पर चलते जाएंगे तो आपको दिखाई देंगे बृहस्पति के थोड़ा सा आगे चलेंगे तो देखिए आपको ये मंगल दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। मंगल उसी लाइन की तरफ, एकदम लाइन पर, माने मंगल बृहस्पति से थोड़ा ही आगे बढ़ेंगे तो आपको ये, हम पूर्व की तरफ बढ़ते हुए, यानी बृहस्पति से पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो आपको मंगल दिखाई दे रहे हैं। और फिर थोड़ा और नीचे की तरफ जाएंगे तो हमें एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में जिसे ग्रह की संज्ञा प्राप्त है, मोक्षा प्लैनेट माना जाता है, तो केतु भी इसी लाइन पर आपको दिखाई देंगे। थोड़ा और इसी लाइन पर बढ़ते हुए आपको चंद्रमा भी एकदम उसी लाइन में, सीध में, अपने आप में बहुत ही रेयर इवेंट, जो कई साल के बाद, माने नासा जो इस प्रकार के बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट नोटिस करते रहते हैं, उनका भी कहना है कि 3 ग्रह तो दिखाई देते हैं, लेकिन इतने ग्रह एक साथ अपने आप में एक ही लाइन में, माने इसको प्लैनेट परेड के नाम से जाना जाता है, जो अपने आप में महाकुंभ के साथ पड़ना एक बहुत बड़ी घटना मानी जाएगा। और इसी लाइन पे चलते हुए आपको और भी ग्रह आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बुध महाराज जो इसी लाइन पर हैं, तो ये एक प्लैनेट परेड, माने महाकुंभ के साथ साथ एक बहुत अद्भुत घटना, प्लैनेट परेड भी आपको यहाँ दिखाई देती हुई। बुध, और बुध से आगे बढ़ेंगे तो प्लूटो, और उसके आगे सूर्य महाराज। तो ये लाइन पर, माने इस प्रकार ऐसा लग रहा है जैसे राजा स्वयं निरीक्षण करने के मूड में है अपने सारे मंत्रिमंडल। इसी लाइन में आप देखिए शनि महाराज स्क्रीन पर आपको दिखाई देते हुए, शनि महाराज। और थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो शुक्र महाराज, और नेपच्यून एस्ट्रोलॉजी में भी जिसे ग्रह माना जाता है, राहु। और साथ आगे बढ़ते हैं तो हम धीरे धीरे उसी तरफ पहुंचते हुए यूरेनस, और उसके बाद फिर बृहस्पति। माने अगर आपने इनकी गिनती की हो तो चंद्रमा को यदि मिला दें, क्योंकि चंद्रमा को एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष में ग्रह की संज्ञा देते हैं, तो 12 नक्षत्र, 12 ग्रह हमने राहु, केतु, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को मिलाकर यहाँ नोटिस किया। आप लोगों ने भी देखा। तो ये अपने आप में अभूतपूर्व, ऐसी घटना फिर कभी देखने को कभी नहीं मिलेगी। 144 साल के बाद महाकुंभ आता है, और उस महाकुंभ में भी ये ग्रहों का अलाइनमेंट, माने एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना। तो जिस प्रकार से ज्योतिष में भी शगुन देखे जाते हैं, किस प्रकार के शगुन घट रहे हैं, तो ये सब शगुन देखकर ही हम कोई बड़ी भविष्यवाणी करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छे शगुन माने जाएंगे। मंत्रिमंडल, सारे ग्रह पूरा बल प्रदान करते हुए, तो ये भी आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी कि जो पूर्ण कुंभ होता है प्रयागराज में, जब वो उसको लगातार वो 11 बार पूरा हो जाएगा, तो अगली बार उसको
उस पूर्ण कुंभ को महाकुंभ बोला जाएगा। तो जुपिटेरियन कैलेंडर के ज़रिए ही ये तय होता है और 12 साल के बाद पूर्ण कुंभ होता है और वो 11 बार रिपीट होगा। उसके बाद जो अगला होगा उसको महाकुंभ की संज्ञा दी जाएगी। तो महाकुंभ के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा इवेंट कि सारे ग्रह, और आप लोग सभी अपने, अगर आपके पास किसी के पास भी टेलीस्कोप हैं तो टेलीस्कोप के ज़रिए भी देख सकते हैं। बाकी आँखों से आप इन दिनों पर पश्चिम दिशा में शुक्र, शनि, मंगल, बृहस्पति जो बड़े ग्रह हैं उनको तो देख ही सकते हैं। छोटे ग्रहों को देखने के लिए आपको टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इस अभूतपूर्व घटना का आनंद लें और इसके ज्योतिषीय महत्व को समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष पर। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अग्रिम भविष्य के लिए। धन्यवाद।